नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे शब्द शक्तियों के बारे में। शब्द शक्तियां जो आपके कक्षा 12 में ये टॉपिक लगा हुआ है शब्द शक्तियों का व्याकरण में, तो इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। अगर इनको आप याद कर लेते हो तो आपको परीक्षा में इनसे संबंधित अगर कोई भी प्रश्न आता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपके। तो देखो, शब्द शक्तियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। पहली है अभिधा शब्द शक्ति, दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति और तीसरी है व्यंजना शब्द शक्ति। ठीक है। इनके जो शब्द है, अभिधा का जो शब्द है वो है वाचक, लक्षणा का है लक्षक और व्यंजना का है व्यंजक। और इनसे जो अर्थ निकलेंगे उनको हम बोलेंगे, जैसे अभिधा से जो अर्थ निकलेगा उसको बोलेंगे वाच्यार्थ या अभिधेय अर्थ, और लक्षणा से जो अर्थ निकलेगा उसको बोलेंगे लक्ष्यार्थ, और व्यंजना से जो अर्थ निकलेगा उसको बोलेंगे व्यंग्यार्थ। अब देखो, एक एक की परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले हम अभिधा शब्द शक्ति की परिभाषा देखते हैं। अभिधा शब्द शक्ति है शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द की ऐसी शक्ति जिससे साधारण सा अर्थ मिल जाए हमें, और लोक प्रचलित अर्थ मिल जाए और उसका मुख्य अर्थ मिल जाए। जैसे उदाहरण के लिए इसमें दिया हुआ है राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। ठीक है। गुलाब का फूल बहुत सुंदर है, गुलाब का फूल सुंदर होता है, इसलिए ये भी हमें सीधा सीधा पता चल रहा है कि भाई गुलाब का फूल बहुत सुंदर होता है। ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ता है तो हमें पता चल जाता है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यानी साधारण अर्थ निकलते हैं इससे, अभिधा शब्द शक्ति से। एक लास्ट उदाहरण है, गाय घास चर रही है। गाय घास चरती है तो हमें पता रहता है कि भाई हाँ गाय घास चर रही है, साधारण अर्थ निकल रहा है कि गाय घास चर रही है। इसके बाद में देखते हैं लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति में जब किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो, लक्षणा शब्द शक्ति में किसी शब्द के मुख्य अर्थ में बाधा हो या अभिधा से अभिष्ट अर्थ का बोध न हो, तब अन्य अर्थ किसी लक्षण पर अथवा दीर्घ काल से माने जा रहे रूढ़ पर आधारित होता है, तो वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। लक्षणा शब्द शक्ति के 2 भेद है जो इस प्रकार है। जैसे पहला है एक प्रयोजनवती लक्षणा। तो इसका एक उदाहरण लिया मैंने, पुलिस देख चोर चौकन्ना हो गया। पुलिस को देख के चोर चौकन्ना हो गया, इसका मतलब ऐसे हुआ कि पुलिस को देख के चोर है वो सजग हो गया। और राजेश का पुत्र तो ऊंट हो गया, इसका मतलब ऐसे निकालेंगे हम कि राजेश का पुत्र अब लंबा हो रहा है। ऊंट हो गया का मतलब ऊंट लंबा होता है ना, ऐसे। तो ये रूढ़ा लक्षणा होती है ये। और ये सजग हो गया यानी चोर पुलिस को देख के, तो ये हो गई प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है। उदाहरण देखते हैं अन्य उदाहरण लक्षणा शब्द शक्ति के, जिसमें पहला उदाहरण है नरेश तो गधा है। नरेश गधा नहीं है, नरेश में गधे वाले गुण है, इसलिए इसमें कहा गया है कि नरेश तो गधा है। देखो यहाँ है ना, मुख्य अर्थ में बाधा होती है। मुख्य अर्थ, पहले मुख्य अर्थ का पता नहीं चलता है, और जब हम बोलते हैं ना कोई शब्द तो हमें पता चल जाता है कि इसको ऐसे कहकर बताया गया है। ठीक है। जैसे सारा घर मेला देखने गया है, सारा घर दौड़ी जाता है मेला देखने, इसमें लक्षण छुपा हुआ है। घर वाले है ना जो, वो सारे मेला देखने गए हैं। ठीक है। सैनिकों ने कमर कस ली, लड़ने के लिए सैनिक है वो तैयार हो गए। अब देखो आगे है लास्ट व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति का अर्थ है जब किसी शब्द का अर्थ न अभिधा से प्रकट होता है न लक्षणा से, बल्कि कोई अन्य अर्थ ही प्रकट होता है, वहां व्यंजना शब्द शक्ति होती है। यानी न तो कोई अभिधा का और न कोई लक्षणा का, इसमें कोई तीसरा ही अर्थ प्रकट होगा। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने, संध्या हो गई। संध्या होते ही हमें पता चलता है कि जो चरवाई होते हैं, गाय वगैरह चराते हैं, वो घर लौट जाते हैं और मंदिरों में
आरती पूजा होने लग जाती है। तो संध्या हो गई कोई बोलता है तो इससे ये मतलब निकाल सकते हैं कि अब आरती होने वाली है और ग्वाले वो खेतों से घर आ रही है। अब देखो, व्यंजना शब्द शक्ति के दो भेद है, एक तो शाब्दी व्यंजना और एक है आरती व्यंजना। ये जो शाब्दी व्यंजना हो ये शब्द पर निर्भर रहती है और आरती व्यंजना है ये अर्थ पर निर्भर रहती है। इसको डिटेल से आगे बढ़ाएंगे अगले वीडियो में। थैंक यू विद्यार्थियों, आज इतना ही।